नमस्कार साथियों, मैं राजेश सिंघल पुनः आपकी सेवा में प्रॉपर्टी संबंधित जानकारियां लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हर प्रॉपर्टी के काम में फ्लैट हो, जमीन हो, प्लॉट हो या कोई प्रॉपर्टी हो, उसमें जो मूल चीज होती है वो एग्रीमेंट होता है। पूर्व में हमने एग्रीमेंट के बारे में आपको बताया है, मगर एग्रीमेंट में जो मूल कंटेंट्स होते हैं दोस्तों, उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो ही आपका एग्रीमेंट प्रॉपर्टी के सेल का, परचेज का, आपके पैसे का आधार रहता है कि वो आपकी डील कितनी पूरी उतरेगी या नहीं उतरेगी। क्योंकि एग्रीमेंट जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का सबसे पहले ध्यान रखना है। एग्रीमेंट जो होता है वो एक दोनों पक्षों के बीच का एक करार होता है, जिस करार को पूरा करने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है। जो भी पक्ष उसमें डिफॉल्टर होता है, दूसरा पक्ष उसकी पूर्ति जरिए अदालत कराने के लिए स्वतंत्र होता है। उसकी भी एक समय सीमा होती है, उनके भी कुछ कंटेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग आपसे विस्तृत रूप से इस संबंध में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है। दोनों के द्वारा ही इसको निष्पादित किया जाता है। विक्रेता की और क्रेता की उसमें सहमति दोनों की आवश्यक होती है। विक्रेता बेचने का सहमति देता है और क्रेता खरीदने की सहमति देता है। दोनों के बीच में एक जो राशि तय होती है, उस राशि की भी दोनों सहमति देते हैं। जो समय होता है उसकी भी दोनों सहमति देते हैं। इसके अलावा जो राशि दी गई है उस राशि को विक्रेता स्वीकार करता है, क्रेता बताता है कि मैंने ये राशि दे दी है, शेष राशि इतने दिनों में इस प्रकार दी जाएगी। तो एग्रीमेंट का जो मूल पार्ट होता है, सबसे पहले उसमें लिखा जाता है पक्षकार नंबर 1 विक्रेता, जिसमें विक्रेता की समस्त डिटेल आती है। विक्रेता का नाम आता है, उसकी उम्र आती है, उसकी जाति आती है, उसका पता आता है, और अब साथ में आधार नंबर भी उसमें लिखा जाता है। आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और उसका मोबाइल नंबर। इसी प्रकार से क्रेता के बारे में लिखा जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टी जो होती है, उस प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी जाती है। वो प्रॉपर्टी के नंबर क्या है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ से वो अलॉट हुई है, किस प्रकार से उसके दस्तावेज अभी तक बन चुके हैं, उसका अलॉटमेंट हुआ था, उसके बाद उसकी लीज डीड हुई थी या उसकी आपने रजिस्ट्री करवाई है। जो भी विक्रेता है, उस विक्रेता के पास वो प्रॉपर्टी शुरू से किस प्रकार से आई है, उसके बारे में उसको पूर्ण जानकारी देकर उस प्रॉपर्टी खोलना पड़ेगा। उसके अलावा उसकी लंबाई चौड़ाई वो खोलनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी खाली है या उसमें कुछ बना हुआ है, वो आपको खोलना पड़ेगा। उसके अलावा ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये बताना है कि वो प्रॉपर्टी जो विक्रेता है, विक्रेता के कब्जे में शांतिपूर्ण तरीके से उसका उपयोग वो विक्रेता लिखेगा कि मेरे द्वारा लगातार किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का उस पर विवाद नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी दूसरे व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है। ये लिखना उसमें आवश्यक रूप से जरूरी है। साथ में इतने रुपए में मैंने बेचने का इसको करार किया है, विक्रेता इस बात को लिखेगा। और उस करार के मध्य मैंने जो भी आपके उनके बीच में, क्रेता और विक्रेता के बीच में जो बातें तय हो जाती है, उसमें लिखा जाता है कि हमने आज फला प्रॉपर्टी को बेचने का और खरीदने का दोनों ने करार किया, और करार करने के साथ साथ उसमें इतने रुपए में कुल सौदा किया, जिसके 10% राशि हमने आज बतौर बयाना प्राप्त कर ली है। किस प्रकार से आपने प्राप्त की है और दी है, उसको भी आपको लिखना होगा। आपने चेक के जरिए दी है या बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर किया है तो उसके उसमें रेफरेंस नंबर आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को, उसमें कुछ और विक्रेता की तरफ से किया जाना है, उसको आप मेंशन करेंगे। उसके बाद उस प्रॉपर्टी को टोटल कितने समय में आप क्रेता के द्वारा पैसे का भुगतान किया जाएगा। इसमें ये लिखा जाएगा कि जब क्रेता रजिस्ट्री कराएगा उससे पहले समस्त रकम विक्रेता को मौके पर रजिस्ट्री के समय देगा। उसके लिए जो भी शर्तें पहले तय हो गई है उनको विक्रेता के द्वारा पूरा किया जाना जरूरी है। और जिस समय आप जब एग्रीमेंट लिखते हैं तो एग्रीमेंट में आप ये ध्यान रखिए, उस एग्रीमेंट का स्थानीय उपपंजीयक कार्यालय में उसका एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होने के से आपका आधा काम पूरा हो जाता है। विक्रेता प्रॉपर्टी को बेचने के बाद आपसे मुकर नहीं सकता कि मैंने इस एग्रीमेंट को नहीं किया, या मैंने कोई फर्जी किया है, या मैंने इस प्रकार की कंडीशन है उसमें आपके साथ तय नहीं की है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदें उसका एग्रीमेंट को आप रजिस्टर्ड कराएं। वर्तमान में पंजीयन विभाग द्वारा एग्रीमेंट का इकरारनामे का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य हो गया। उसके साथ उसमें जो भी स्टाम्प ड्यूटी स्थानीय डिपार्टमेंट द्वारा आपको बताई जाती है वो आपको जमा करानी पड़ेगी, और वो उतने समय के लिए एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके साथ उसमें आप इस बात का ध्यान रखें, एग्रीमेंट पे जो प्रॉपर्टी की जा रही है, जिसका आप एग्रीमेंट करके खरीद कर रहे हैं, उसका कब्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। अगर आपने कब्जे का आदान प्रदान कर लिया है तो उसमें पूरी स्टाम्प ड्यूटी दे होगी। इसलिए जितने पैसे आपने दिए हैं
उतने पे ही आपको ड्यूटी लगेगी। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। कितने समय में विक्रेता को आपको समस्त जो आपके बीच में तय हुआ है वो करके देना है। अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो क्रेता और विक्रेता के बीच में जिस भावना के साथ सौदा आपने किया गया है वो पूरा उतरेगा और हमारे जो एजेंट भाई हैं उनका भी कार्य पूरा होगा। एजेंट भाइयों से भी मेरा ये अनुरोध है कि जिस समय आप एग्रीमेंट कराएं उसमें एक क्लॉज डलवा दें कि यह सौदा फला एजेंट के मध्य कराया गया है, जिसको दोनों के द्वारा जो भी आपके बीच में तय हो 1% 2% कमीशन के रूप में वक्त रजिस्ट्री दोनों के द्वारा वो आपको दे होगा। अगर आपने इन बातों को उसमें समावेश कर लिया है तो विक्रेता और क्रेता दोनों आपसे उस कमीशन को जो तय किया हुआ है उससे मुकर नहीं सकते हैं। इसका लाभ आपको भी, क्रेता को भी, विक्रेता को भी सावधानी पूर्वक अगर आप एग्रीमेंट करेंगे, सौदा करेंगे, सारी बातों को लिखेंगे, सभी को मिलेगा। आपस में विश्वास पैदा होगा और संबंध परस्पर अच्छे बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।